राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी, सह प्रबंध निदेशक कॉर्पोरेट बिहार पटना। आज वीरांगना फूलन देवी का 25वां शहादत दिवस समारोह पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया। राज्य के कोने कोने से निषाद समाज के प्रतिनिधि ने भाग लिया और आप सभी अवगत है कि वीरांगना फूलन देवी अपने अधिकारों के लिए हथियार उठाया, क्योंकि उनके ऊपर जो जुल्म हुआ उसको नहीं सहा और उसका बदला लिया। तो ये बहुत बड़ी समाज में मैसेज देता है और हम लोग को उससे ताकत भी मिलता है निषाद समाज को, कि वो एक गरीब परिवार से एक असहाय परिवार में जन्मी थी और उनको कुछ सामंती प्रवृत्ति के लोगों ने उनके साथ जुल्म और शोषण किया। इंदिरा गांधी के समय में उनको समझौता करके उनको जेल में रखा गया, बोला गया कि फांसी नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद मुलायम सिंह ने उनको जेल से रिहा करवाया और उन्होंने संसद तक पहुंचने का काम किया और एक पूरे विश्व भर में बैंडिट क्वीन के नाम से वह जाने लगे और वर्ष 2011 में उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और शेर सिंह राणा आप लोग नाम भी सुने होंगे और आज भी वह हत्यारा खुले बाजार में खुलेआम घूम रहा है। तो आज की इस अवसर पर हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि उनके हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और फांसी की सजा दी जाए और जितने भी देश भर में पीड़ित है, खासकर जो रेप से पीड़ित महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी के लिए एक पुनर्वास की व्यवस्था हो, वह भी वीरांगना फूलन देवी पुनर्वास की व्यवस्था हो, ताकि और उनके जो जीवनी है उनको किताबों में पढ़ाया जाए, उनके नाम पर आदमकद प्रतिमा की स्थापना किया जाए और सड़क पुलिया का नामकरण किया जाए और उनकी शहादत दिवस पर या जन्म दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, ताकि उनकी जो कृत्य है। और हमारा एक और एडिशनल डिमांड है कि जो भी महिला आयोग है उसका नामकरण बदला जाए, वीरांगना फूलन देवी महिला आयोग रखा जाए, ताकि उससे एक मैसेज जाएगा कि अगर किसी भी महिला पर अत्याचार हुआ तो वह स्वयं भी हथियार उठा सकती है और ये एक समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और इस महिला आयोग का चाहे राज्य सरकार के द्वारा गठित महिला आयोग हो, चाहे वह केंद्र सरकार के द्वारा गठित महिला आयोग हो, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं आज अपने पार्टी की ओर से कि वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस के अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उन शोषित और दबे कुचले रेपिस्ट को सजा मिलेगा और जिनके साथ ये घटनाएं घट रही उनको समुचित सुरक्षा मुहैया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी की ओर से अपने निषाद को मजबूत करने के उद्देश्य से अधिक संख्या में हम निषाद समाज को प्रत्याशी उतारेंगे। अब एक समय था कि राजा बनता था जो रानी के पेट से पैदा लेता था, अब राजतंत्र खत्म हो गया, अब लोकतंत्र का जमाना है। अब लोकतंत्र में वही जीतेगा, वही गद्दी पर बैठेगा जिसके बाद वोट हो। और निषादों की आबादी 14% से अधिक है, 2.25 करोड़ आबादी है और ये समझ चुका है कि नहीं, हमको संगठित होना है और संगठित होकर एक जगह पोल करना। उसी का नतीजा है 2015 में जब हम लोगों ने पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ाया तो 12-13 ऐसे प्रत्याशी थे जो हमारे वोट की वजह से उसने हारा। तो काशीराम ने कहा पहले लड़ो हारने के लिए, दूसरी बार लड़ो हराने के लिए और तीसरी बार लड़ो हराकर जीतने के लिए। तो निश्चित रूप से इस बार जो हम लोग लड़ेंगे, निश्चित रूप से किसी न किसी को हरा के जीतेंगे।